ओसीडी क्या है? ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स आते हैं जिससे इंसान एक ही काम को बार बार करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है रामू और उसे ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो उसे थॉट्स आते हैं कि उसके हाथ गंदे हैं, यानी वो एक दिन में 20 से भी ज़्यादा बार हाथ धोएगा। या फिर जिसे भी ओसीडी की प्रॉब्लम होती है वो बार बार रिपीट करते हैं। अब हम देखते हैं ओसीडी की इटियोलॉजी के बारे में, यानी ओसीडी की मेन कॉजेज के बारे में। पहला कॉज, जो मेन कॉज है, वो आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में दो स्टडी मेन है जिसे हम देखेंगे। पहला स्टडी ट्विन स्टडी कहता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी सेम जाइगोट से बने हुए ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस यानी अलग अलग जाइगोट से बने हुए ट्विंस में देखा जाता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ओसीडी की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं फैमिली स्टडी कहता है, जो दूसरा स्टडी है, वो कहता है कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी हमारे पेरेंट्स में अगर ओसीडी की प्रॉब्लम है तो 35% चांसेस है कि हम में भी ओसीडी की प्रॉब्लम्स होगी। अब हम देखते हैं ओसीडी की नेक्स्ट फैक्टर बायोकेमिकल फैक्टर के बारे में। अब बहुत सारे स्टडीज की गई हैं इस पे और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का लेवल होता है वो ओसीडी के पेशेंट्स में एब्नॉर्मल होता है। अब हम देखते हैं ओसीडी के बिहेवियर थ्योरी के बारे में। बिहेवियर थ्योरी कहता है कि किसी भी पेशेंट में जिसे ओसीडी की प्रॉब्लम है उसके दिमाग में बहुत सारे कंपल्सिव और रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं और जब वो उस पर काम नहीं करता है तो उसे एंग्जाइटी होती है और जैसे ही वो रिपीटेटिव थॉट्स पे एक्ट करता है, कंपल्सिव एक्ट करता है, तो उसे एंग्जाइटी से रिलीफ मिलता है। अब हम देखते हैं ओसीडी के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में पहला आता है फीचर, वो होता है ऑब्सेशनल थॉट्स। अब ऑब्सेशनल थॉट क्या होता है? ऑब्सेशनल थॉट ऐसे थॉट्स होते हैं, ऐसे अनवांटेड थॉट्स होते हैं जो पेशेंट नहीं चाहता है उसके दिमाग में आए, फिर भी वो फोर्सफुली उसके दिमाग में आते रहता है जिससे एंग्जाइटी डेवलप होती है। ये इस टाइप के होते हैं जो बहुत ही अनप्लीजेंट होते हैं और यूजुअली शॉक करता है पेशेंट को और बहुत ही ऑब्सीन होता है, यानी अश्लील कह सकते हैं। अब हम जानते हैं ऑब्सेशनल इमेजेस के बारे में। ऑब्सेशनल इमेजेस क्या होते हैं? ऑब्सेशनल इमेजेस ऐसे इमेजेस होते हैं जो पेशेंट नहीं चाहता है लेकिन फिर भी वो डिस्गस्टिंग इमेजेस उसके दिमाग में रिपीटेडली आ रहे होते हैं जिससे एंग्जाइटी डेवलप हो जाता है पेशेंट के दिमाग में। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ओसीडी में एक और फीचर आता है ऑब्सेशनल रिचुअल्स। अब ऑब्सेशनल रिचुअल्स क्या होता है? ऑब्सेशनल रिचुअल्स में होता है किसी पेशेंट के मेंटल एक्टिविटीज ऐसी बन जाती है कि किसी भी काम को वो करता है तो उसे लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। जैसे अगर वो काउंट कर रहा है तो उसे लगता है कि नहीं, मैंने जो काउंटिंग किया है वो गलत हो गया है, तो वो फिर से काउंट करता है और बहुत ही स्पेशल मैनर में करता है और ये बहुत ही सेंसलेस एक्टिविटी बन जाती है और ये सारी चीज़ें उसे एंग्जाइटी देती है और कभी कभी ये इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि वो, जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो उसे लगता है कि मेरा हाथ गंदा हो गया, तो वो बार बार धोता है और अगर दिन में 20 से ज़्यादा बार धोता है तो आप उसे कह सकते हैं कि हाँ, उसे ओसीडी की प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।